अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है, मुक्ति, नजात, सैल्वेशन और स्वतंत्रता, है ना। यानी मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी और स्वतंत्रता क्या है। मुक्ति, नजात, सैल्वेशन और स्वतंत्रता। आगे के पैराग्राफ पढ़ते हैं आज हम लोग, है ना। मनुष्य मनोमय है, मनुष्य वही है, वैसा ही है और उतना ही है जैसा उसका मन है। अतः जो मजहबी नेता और मजहबी किताबें मनुष्य के मन और मनुष्य की आत्मा को बांधने वाली हैं, वह मुक्ति नहीं दे सकती। बंधन में मुक्ति कहाँ, परतंत्रता में स्वतंत्रता कहाँ, पराधीनता में स्वाधीनता कहाँ। अतः मनुष्य को मुक्त करने वाला मजहब नहीं है, मजहबी किताबें नहीं है और मनुष्य की स्वाधीनता को छीन कर उसे गुलाम बनाने वाला ईश्वर भी नहीं है। मनुष्य को मुक्त करने वाली उसकी स्वतंत्र आत्मा है, उसके स्वतंत्र विचार हैं और उसका स्वावलंबन, आत्माभिमान और आत्म पूजा है। मुक्ति देने वाली मजहबी आज्ञाएं नहीं है, किंतु स्वतंत्र विचार ही एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के तमाम बंधनों को नष्ट कर स्वतंत्रता और मुक्ति दे सकती है। मजहबी प्रतिज्ञा करता है कि मुक्ति दिलाने की, पर देता है बंधन। उधारी बातों पर काल्पनिक स्वर्ग का एक अद्भुत रूप गढ़कर यह मजहब भोले भाले मनुष्यों को फंसा लेता है। मजहब के जाल में फंसे हुए मनुष्य के लिए मुक्ति को प्राप्त करना कठिन ही नहीं, असंभव है। संस्कृत में जिसे मुक्ति कहते हैं उसी को अरबी में नजात और अंग्रेजी में सैल्वेशन कहते हैं। जिस अवस्था में बंधन ना हो वही मुक्ति है। रेशम की डोरी और सोने के जंजीर से भी बंधा हुआ मुक्त नहीं कहला सकता। परतंत्रता या बंधन कोई ऐसी गूढ़ बात नहीं है जिसे मनुष्य समझना चाहे और समझ ना सके। केवल शूद्र का गुलाम गुलामी नहीं है, ब्राह्मण का गुलाम भी गुलाम ही है। केवल देवताओं और भूतों का गुलाम गुलाम नहीं है, ईश्वर का गुलाम भी गुलाम है। ईश्वर के सेवक भी सेवक ही हैं। ईश्वर का अस्तित्व मानने वाला जीवात्मा या मनुष्यात्मा को सर्वथा स्वतंत्र नहीं मान सकता। आर्य समाज के कुछ मनुष्य आत्मा को कर्म करने के लिए स्वतंत्र और फल भोगने में परतंत्र मानते हैं। कोई बात हो, जो दूसरे का मुहताज है, जो फल भोगने में परतंत्र है, वह मुक्त नहीं कहला सकता और ना ऐसी अवस्था को कोई मुक्ति कह सकता है। कर्मों का फल कर्मों के साथ ही लगा हुआ है। गड्ढे की तरफ जाने वाला अवश्य गिरेगा, आग में उंगली डालने से अवश्य जलेगी। ईश्वर को फल देने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर को मानने वाले उसे सबका नियंता और शासक मानते हैं। शासक चाहे अच्छा हो या बुरा, पर दूसरों के शासन में रहने वाला कभी स्वतंत्र और मुक्त नहीं कहला सकता। जब तक आप शासित हैं, जब तक आपके ऊपर दूसरों की हुकूमत है, चाहे वह ईश्वर ही क्यों न हो, आप मुक्ति और स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते। ईश्वर के अस्तित्व का भाव मुक्ति, स्वतंत्रता और स्वाधीनता का विरोधी है। ईश्वर के शासन को उलटकर उसे अस्वीकार करके स्वतंत्र और मुक्त हो जाने के लिए बहुत बड़ी सेना, सामग्री और धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका शासन केवल कल्पना, भावना और धर्म भीरुता के अंदर है। यहाँ ना लेखों में धर्म शब्द कर्तव्य के अर्थ में नहीं कहा गया है। यहाँ धर्म से मतलब मतांतर संप्रदाय और मजहब से है। वास्तव में ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि हमारे शासन के भीतर रहो और मजहबी किताबों और पुरोहितों की आज्ञाओं के विरुद्ध ना चलो। ईश्वर का शासन कल्पना और भावना मात्र है। यह केवल धर्म भीरू मनुष्यों का भ्रम है।
अतः जो भ्रम मात्र है उसे दूर करने के लिए सेना और शस्त्रास्त्र की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आवश्यकता है केवल स्वतंत्र विचार, वास्तविक और सत्य ज्ञान की। वेद का भी वचन है, ऋते ज्ञान न मुक्ति, मैंने लिखा हुआ है संस्कृत में, है ना, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, अर्थात बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं हो सकती। ये इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ है ना। सदगुरु की महिमा अपार, बहुत सुंदर सदगुरुदेव समझाने हैं। मनुष्य मनोमय है, मनुष्य वही है, वो वैसा ही है, उतना ही है जैसा उसका मन है। तो ये सब का संपूर्ण का एक ही अर्थ हो गया। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप हैं, जैसी आपकी भावना है वैसे ही आप हैं, है ना। आप अगर ईश्वर को मानते हैं बाहर में और स्वर्ग नरक की कल्पना को मानते हैं सच्चे, तो आप वैसे ही हैं, है ना। बंधन में पड़े रहेंगे, है ना, युग युगांतर तक, है ना। क्या चाहते हैं आप बोलिए? ये नकली चीज़ों को लेकर के आप उसी को मान करके जीवन जीना चाहते हैं या अपने आप को जानना चाहते हैं? आप स्वयं क्या हैं? आप साक्षात ईश्वर हैं, ब्रह्म है, सच्चिदानंद भगवान है ना, सकल सृष्टि के मालिक हैं, है ना। सारी दुनिया आपके इशारों पर नाचती है पर आपको पता नहीं। एक समष्टि आत्मा है और व्यष्टि आत्मा, सदगुरुदेव हमेशा समझाए हैं, है ना। तो मुक्ति देने के लिए लोग क्या सोचते हैं? ये धर्म, ये सब मजहब, ये सार ईश्वर, ये सारी चीज़ हम लोग को मुक्ति दिलाएंगे। सब फूल, है ना। बहुत अच्छी तरह गुरुदेव लिखे हैं, बहुत सुंदर, है ना। मनुष्य को मुक्ति दिलाने वाली चीज़ें जो आप समझ रहे हैं वो मुक्ति नहीं देती, बल्कि और बांधती हैं आपको, है ना। मनुष्य को मुक्त करने वाला मजहब नहीं है, मजहबी किताबें नहीं है, और मनुष्य की स्वाधीनता को छीनकर उसे गुलाम बनाने वाला ईश्वर भी नहीं है। मनुष्य को मुक्त करने वाली उसकी स्वतंत्र आत्मा है, उसके स्वतंत्र विचार हैं और उसका स्वावलंबन, आत्माभिमान और आत्म पूजा ही मुक्ति देने वाली मजहबी आज्ञाएं नहीं है। मुक्ति देने वाली है आत्म पूजा, आत्माभिमान, स्वावलंबन, स्वाभिमान आपके लिए है जरूरी। ये सब प्राप्त करने के लिए शांत चित्त होकर प्रणव प्राणायाम करना चाहिए, चक्रभेदन, साधन, ध्यान और तपस्या करनी चाहिए, शुभ विचार, शुभ भावना करनी चाहिए जो आपको गुलामी से दूर ले चलेंगे। उन बातों को ख्याल करना चाहिए, वैसी किताबों को पढ़नी चाहिए और ऐसे सत्संग सुनने चाहिए जिससे आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। और आपके विचारों के अंदर जब ये विचार उत्पन्न हो गया कि आप ब्रह्म हैं, तो स्वर्ग नरक फालतू चीज़ें हैं समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल, है ना। इस बात को अगर आप समझ गए तो मोक्ष हो गया। मुक्ति देने वाली मजहबी आज्ञाएं नहीं है, किंतु स्वतंत्र विचार ही एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के तमाम बंधनों को नष्ट कर स्वतंत्रता और मुक्ति दे सकती है। मजहब प्रतिज्ञा करता है मुक्ति दिलाने की, पर देता है बंधन। उधारी बातों पर काल्पनिक स्वर्ग का एक अद्भुत रूप गढ़कर यह मजहब भोले भाले मनुष्यों को फंसा देता है। आज जो कार्य करोगे वो स्वर्ग में तुमको मिलेगा। तुम आज अच्छा काम करोगे तो भगवान तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे, खराब काम करोगे तो नरक में ले जाएंगे। इस सारे दोनों तरफ से उनको दोनों हाथों में लड्डू, है ना। वो ठगते हैं और आप ठगा जाते हैं। धर्म भीरू, धर्म भीरू मतलब क्या होता है? धर्म से डरते हैं आप, ईश्वर के नाम से थर थर कांपते हैं, ईश्वर से डरते हैं। ईश्वर की बातों को लेकर के लोग आपको खूब उल्टा सीधा पढ़ा दिए हैं पाठ, और आप भयभीत हो गए हैं, है ना। वो जो कहेंगे आप करेंगे। ये एक नशा है, बहुत बड़ी नशा। आपको अगर लोग कह दें कि तुम इसे मार दोगे तो तुम्हें स्वतंत्र हो जाओगे और मोक्ष प्राप्त कर लोगे, तो वो भी कर लेते हैं। ये पागलपन है। तमाम बातों को ख्याल कीजिए और सदगुरु की बातों को ख्याल कीजिए। और आप अगर सचमुच में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान चाहिए, सिर्फ बिना ज्ञान के कुछ नहीं होगा, है ना। मजहब प्रतिज्ञा करता है मुक्ति दिलाने की, पर देता है बंधन। उधारी बात, अरे उधार है, वो मरने के बाद मिलेगा, अभी नहीं। काल्पनिक स्वर्ग का एक अद्भुत रूप गढ़कर यह मजहब भोले भाले मनुष्यों को फंसा लेता है। सभी धर्मों के अंदर ये मत सोच लीजिए कि मैं किसी एक विषय पे कह रही हूँ। जितने सनातन धर्मी भी वैसे ही कर रहे हैं, जितने मुसलमान भी वैसे ही, क्रिश्चियन भी वैसे ही, और जितने प्रकार के मजहब गढ़े हुए हैं सब वैसा ही कर रहे हैं।
और आप अगर सचमुच में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर की दुनिया में जाना पड़ेगा। 10 दिशाओं से हटकर 11वीं दिशा में जाना पड़ेगा, है ना। 11वीं दिशा कहाँ पर है? आपके अंदर, सेंटर की ओर चलिए, है ना। परिधि से हटकर सेंटर की ओर, केंद्र की ओर चलिए। आप स्वयं ब्रह्म हैं, है ना। इसी को समझाने के लिए सद्गुरुदेव लिखे हैं। तो एक एक पैराग्राफ में इतनी बातें लिखे हैं कि एक एक वाक्य अद्भुत है ना। फिर भी हम लोग पढ़ेंगे अवश्य, है ना। तो ईश्वर को मानने वाले उसे सबका नियंता और शासक मानते हैं। शासक चाहे अच्छा हो या बुरा, पर दूसरों के शासन में रहने वाली कभी स्वतंत्र और मुक्त नहीं कहला सकता। जो दूसरे के शासन में रहते हैं कभी स्वतंत्र नहीं है, शासक अच्छा हो या बुरा, है ना। तो ईश्वर की बातों को लेकर के सब लोग बंधे हुए हैं। और आपको सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि आप वास्तव में कौन है ना। देखिए वेद में भी वचन है, ऋते ज्ञानन मुक्ति। ज्ञान अन्न मुक्ति, माने मुक्ति का मतलब हो ऐसा ज्ञान, है ना। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान के सिवा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है ना। इस बात को जान लीजिए। ये संक्षिप्त में हम कह दिए। जो भी हो आप इसको बार बार पढ़ लीजिए। आपके पास भी किताबें हैं, अगर नहीं है तो सुन लीजिए अच्छी तरह। हमने पढ़ दिया था पहले, है ना। आगे फिर कल चर्चा करेंगे। तो कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।